हेलो भाई, नमस्ते हैं। आप सभी कैसे हैं? मैं सब बताऊं सभी बढ़िया होंगे। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एकलक बहुलक पॉलीमर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और ये आपके नीट आईआईटी में पूछा जा सकने वाला क्वेश्चन है, टॉपिक है। और बीएससी थर्ड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन है। बीएससी फर्स्ट ईयर में भी आता है। फर्स्ट ईयर में पॉलीमर का जो बहुत बड़ा एक टॉपिक है, मैटर है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड ईयर में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थर्ड ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीएससी में। और मतलब जनरली ये सब में कॉमन टॉपिक है, पॉलीमर वाला टॉपिक है, सबके लिए कॉमन टॉपिक है, पूछा जाता है। तो देखें, बहुत इजी टॉपिक है। मोनोमर एंड पॉलीमर। मोनोमर बोलते हैं एकलक, पॉलीमर बोलते हैं बहुलक। ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। ग्रीक भाषा का एक शब्द है पॉलीमेरोरस। पॉलीमेरोरस भी टू वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पॉलीमर तो एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन पॉलीमेरोरस से बना है पॉलीमर। अंग्रेजी भाषा का शब्द है पॉलीमर, लेकिन ये किससे बना है? पॉलीमेरोरस से बना है। पॉलीमेरोरस टू वर्ड से मिलकर बना है। कितने वर्ड है? टू वर्ड्स अंग्रेजी में, पॉली एंड मेरोरस। पॉली मीन्स होता है मैनी, मैनी का हिंदी वर्ड है बहुत से। मेरोरस, मेरोरस पार्ट को बोलते हैं, यूनिट को बोलते हैं। पार्ट का मतलब भाग, यूनिट का मतलब इकाई। मतलब कुल मिलाकर बोले तो बहुत सारी इकाइयां, बहुत सारे पार्ट्स, इन सभी को कॉमनली बोलते हैं, संयुक्त रूप से बोलते हैं पॉलीमर। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी? बहुलक या पॉलीमर उच्च अणुभार, हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड होते हैं, यौगिक होते हैं, जो अधिक संख्या में, मैक्सिमम नंबर्स में, कम अणुभार वाले, मतलब लोअर मॉलिक्यूलर वेट वाले, सिंपल या सरल अणुओं की पुनरावृत्ति से बनते हैं। पुनरावृत्ति बोले रिपीटेशन से बनते हैं, बारंबार रिपीट होता है सरल अणु। बहुलक उच्च अणुभार वाले यौगिक होते हैं जो अधिक संख्या में कम अणुभार वाले सरल यौगिकों की पुनरावृत्ति से बनते हैं, इन्हें बहुलक कहते हैं। राइट। तो अब बहुलक किससे बनते हैं? सरल अणुओं की पुनरावृत्ति या रिपीटेशन से बनते हैं। तो ये सरल अणु को क्या कहते हैं? एकलक कहते हैं। मोनोमर, मोनोमर को एकलक बोलते हैं। बे सरल अणु जिनकी पुनरावृत्ति से बहुलक बनते हैं उन्हें एकलक या मोनोमर कहते हैं। जिनकी पुनरावृत्ति से बार बार रिपीटेशन से बनते हैं, जिनकी बार बार रिपीटेशन होती है, उन्हें बोलते हैं एकलक। और पॉलीमेराइजेशन एक प्रोसेस है, इसे बहुलकीकरण बोलते हैं हिंदी में। एकलक से बहुलक बनने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया से क्या बोलते हैं? पॉलीमेराइजेशन कहते हैं। ये तो हमारी जो कुछ वर्ड है, कुछ टर्म है जो काम आने वाली है बहुलकीकरण में। हम एक दो टर्म की बात और करते हैं। देखिए, एक दो टर्म की बात और करते हैं। पॉलीमर एंड मोनोमर। अब डिग्री ऑफ पॉलीमर की बात और करते हैं। एक होता है डिग्री ऑफ पॉलीमर, डिग्री ऑफ पॉलीमर। अब डिग्री ऑफ पॉलीमर क्या है? डिग्री ऑफ पॉलीमर एकलक इकाई, एकलक की संख्या, एकलकों की संख्या बहुलक बनने में एकलक कितनी संख्या में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उससे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमर। डिग्री ऑफ पॉलीमर से हम कहते हैं। एकलक अणुओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पॉलीमर कहते हैं। अब बहुलक क्या होते हैं? देखिए, बहुलक होते हैं विशाल अणु, बहुलक होते हैं लार्ज मॉलिक्यूल। बहुलक विशाल अणु होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं। क्या होते हैं? विशाल अणु होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल इनको हम कहते हैं। बहुलक बहुत सारी यूनिट्स, बहुत सारी यूनिट ऑफ मोनोमर, मोनोमर की बहुत सारी यूनिट से मिलकर बहुलक बनते हैं। इन्हें विशाल अणु भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? विशाल अणु भी हम कह सकते हैं। बड़े आकार, इनका आकार बड़ा होता है, बृहद अणु भी हम कहते हैं। अब देखो, बहुलक के लिए हम क्या करते हैं? बहुलक के लिए देखो, एक बड़े कोष्ठक यूज करते हैं, कैपिटल ब्रैकेट के बात करते हैं। यहां पर हम बीच में एक एरो लगाते हैं और यहां पर लिख देते हैं पॉलीमेराइजेशन। बहुत ही मैं लो लेवल से बात कर रहा हूं, पॉलीमेराइजेशन। अब यहां पर जो ये ब्रैकेट है, इसमें क्या लिखा जाएगा? मोनोमर्स। कौन सी यूनिट लिखी जाएंगे? मोनोमर। ध्यान रखना, यहाँ पर स्मॉल एन का यूज करेंगे इधर की तरफ, मतलब लेफ्ट साइड की तरफ स्मॉल एन लगाएंगे।
और इसके अंदर मोनोमर लिखेंगे, मोनोमर यूनिट्स लिखेंगे। इसके बाद हम पॉलीमर बनाते समय, पॉलीमर लिखते समय टर्म यूज आएगी, देखना बहुत बहुत काम आने वाली है। पॉलीमर जो बनेगा, पॉलीमर भाई किससे बनता है? पॉलीमर तो मोनोमर से ही बनेगा, मोनोमर नहीं होगा तो पॉलीमर बनेगा ही नहीं। तो पॉलीमर के लिए हम स्मॉल एन का यूज करेंगे राइट हैंड साइड पर। ये कैपिटल ब्रैकेट है, इसके बिल्कुल जस्ट एक कॉर्नर पर, नीचे कॉर्नर पर किसका यूज करेंगे? स्मॉल एन का यूज करेंगे। स्मॉल एन नंबर ऑफ पॉलीमर्स, कितनी बहुत सारी संख्या में, बहुत मैक्सिमम नंबर्स में, मैनी नंबर्स में यूज करने के लिए स्मॉल एन का यूज हम यहाँ पर करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी लगती है लेकिन बहुत बड़ी बात है। स्मॉल एन इधर लगाएंगे 1 लाख के लिए, मोनोमर के लिए, स्मॉल एन इधर लगाएंगे पॉलीमर के लिए। तो इससे रिलेटेड हम बात करते हैं, थोड़ी सी एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हम देखें, जैसे हमारे पास कोई यूनिट है एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। बहुत सबसे सिंपल एग्जांपल ये लिया जाता है और मैं भी इसी एग्जांपल से स्टार्टिंग करने जा रहा हूं। एथीन है, अब इसका पॉलीमराइजेशन करवाएंगे, बहुलकीकरण करवाएंगे। देखो एथीन है, ये कौन है? एथीन। जब बहुलक बनता है तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वही एथीन तो ये है, एथीन से एथीन ही बन रहा है, लेकिन हम क्या यूज करेंगे? तो चेंज कराना पड़ेगा वो दोस्तों, तो पॉली यूज करेंगे। तो एथीन से बन गया पॉलीथीन। अब देखो स्मॉल एन हमने इधर लगाया, स्मॉल एन इधर लगा दिया। अब क्या है? एथीन में फॉर्मूला तो वो क्यों ही रहेगा भाई, फॉर्मूला थोड़ी चेंज करेंगे हम। डबल बॉन्ड है, अब हम बॉन्ड ब्रेक होगा, देखिए बॉन्ड ब्रेक होगा, और आप जानते हैं बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। क्यों? दूसरी यूनिट जो आएंगी इससे जुड़ने वाली, वो यूनिट आएंगे तो एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा नया, तो नया बॉन्ड बनना पड़ेगा। तो यह पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो 2 नए सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। तो इसका मतलब ये बॉन्ड अभी बना नहीं है, अधूरा है, ये बॉन्ड अधूरा है। इसका मतलब ये है, और CH2 यूनिट्स, ये यूनिट बार बार रिपीट होती चली जाएंगी। और एथीन अकेला था यहाँ पर क्या हो जाएगा? पॉलीएथीन हो जाएगा, पॉलीएथीन। इसको हम बोल सकते हैं पॉलीथीन। कभी हम जल्दी से क्या बोलते हैं? पॉलीथीन। जैसे हमारी पॉलीथीन वाली थैलियां होती है ना, वो यही होती है। तो एथीन से क्या बन गया? पॉलीथीन। ये क्या था? मोनोमर। 1 लाख मोनोमर से कौन बन गया भाई? ये एथीन तो था, लेकिन कौन सा वर्ड यूज किया हमने? कौन सा वर्ड यूज किया है? पॉली वर्ड यूज किया है। पॉली वर्ड से ही बना है पॉलीमर, मतलब मोनोमर से पॉलीमर का हमें यहाँ पर प्राप्ति हो गई। एक तो हमने एग्जांपल एथीन से पॉलीथीन कर ले लिए। अब देखो आप क्लियर करना, इसके बड़े ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखा? CH2 लिखा, तो एथीन लिखा। इसके बाद पॉलीएथीन लिखने के लिए क्या करना पड़ा? हमें बॉन्ड, पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड हटाना पड़ा, सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट करना पड़ा। क्यों जरूरत थी हमें? क्यों जरूरत थी? क्योंकि ये 1 लाख था, पॉलीमर बनाना था, इसलिए पॉलीएथीन हमने लिखा। ठीक है, इसके बाद हम अगला एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए और एग्जांपल हम लेते हैं। एक हमारे पास है PTFE। PTFE दोस्तों पॉली, टी का मतलब टेट्रा, एफ का मतलब फ्लोरो, और ई का मतलब एथीन। और इसे क्या बोलते हैं पता है आपको? टेफ्लॉन। क्या बोलते हैं? टेफ्लॉन। टेफ्लॉन के बारे में अलग से मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, है ना, अलग से वीडियो बना दूंगा, है ना। तो टेफ्लॉन, पॉली टेट्रा फ्लोरोएथीन। अब देखो पॉली तो वर्ड है, पॉलीमर के लिए यूज कर दिया है, देखिए इसमें मेनली कौन है? TFE। अब आप ध्यान रखना, PTFE इज ए पॉलीमर। क्या है? एक पॉलीमर है ऑफ। अब P लगा हुआ है ना, P किसको यूज कर रहा है? P इंडिकेट कर रहा है पॉली के लिए। तो TFE टेट्राफ्लोरोएथीन, इसका पॉलीमर ऑफ TFE। किसका पॉलीमर है दोस्तों? TFE, टेट्राफ्लोरोएथीन का पॉलीमर है। तो हम देख लेते हैं इसको, पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं। एथीन, देखो फॉर्मूला लिखने के लिए एथीन 1 2, डबल बॉन्ड लगाते हैं, एक फ्लोरीन यहाँ पर लगाया, एक यहाँ पर लगा दिया मैंने, एक यहाँ पर लगा दिया, एक यहाँ पर लगा दिया। क्लियर?
कौन हो गया भाई ये? TFE। व्हाट इज दिस? TFE। क्या नाम है इसका? TFE, टेट्राफ्लोरोएथीन। क्या है ये? टेट्राफ्लोरोएथीन। TFE 1 2 3 4 4 है तो टेट्रा, F है फ्लोरीन है, और TFE एथीन, टेट्राफ्लोरोएथीन। अब देखो आपकी पूरी एक बात क्लियर समझ में आ जाएगी। ये मोनोमर है, एन इधर लगा देंगे, और जो राइट हैंड साइड है फिर पॉलीमेरिजेशन लिखते हैं। पॉलीमेरिजेशन मतलब बहुलक बनने की जो प्रोसेस होती है एक लग से, उसे पॉलीमेरिजेशन कहते हैं। अब देखो CF2 एक कार्बन में 2 फ्लोरीन है, टोटल करीब 4 फ्लोरीन है। फॉर्मूला वो की वही रहेगा, F सारा मैं उसी तरह ऐड कर रहा हूं, ये है। अब मैं डबल बॉन्ड अभी एक नहीं गैप करने वाला हूं। अब मुझे बात बताइए भाई, डबल बॉन्ड में हटाऊं भी नहीं तो कैसे नई, किस टाइप से न्यू जो चेन बनेगी, नई श्रृंखला किस तरह बनती जाएगी? नहीं बनेगी। क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ बैलेंस ऑफ कार्बन इक्वल टू 4। कार्बन की बैलेंस कितनी होती है? 4 होती है। अब 1 2 3 4 तो बॉन्ड बन चुके हैं पहले से, इसलिए हमें क्या है, परिस्थिति की आवश्यकता है, इस बॉन्ड को ब्रेक की जाए। और यहाँ पर हम जानते हैं पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो नए सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। दैट मीन्स रेड कलर की जो बॉन्ड बना है इसका मतलब है न्यू चेन यहाँ पर जुड़ने वाली है, और कंटिन्यू लगातार इधर जुड़ेगी, लगातार ये प्रोसेस चलती जाएगी। यहाँ पर एन है एक लक, और यहाँ पर बनेगा बहुलक। अब देखिए आप, क्या था ये? TFE, टेट्राफ्लोरोएथीन था ये। क्या जोड़ दिया हमने? बस P जोड़ दिया ना यार। P क्यों जोड़ा? तभी तो पॉलीमर बनेगा, तो बनेगा पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन जिसे बोलते हैं टेफ्लॉन। दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ टेफ्लॉन। एंड टेफ्लॉन ऑल्सो यूज इन नॉन स्टिकी पॉट्स। टेफ्लॉन का यूज बिना चिपकने वाले बर्तनों में या नॉन स्टिकी बर्तनों में किया जाता है। आपने देखा होगा ना, इंडक्शन कुकटॉप पर जो आते हैं, ऊपर वाली जो लेयर होती है ब्लैक कलर की, वो टेफ्लॉन होती है। अब टेफ्लॉन से जो सब्जी बनाते हैं हम, जो भी यहाँ पर जो कुकिंग करते हैं ना, उस पर ये चिपकता नहीं है। मतलब कि सब्जी लगना, वो सब्जी लगती नहीं है इस पर। लेकिन आपको बात बता दी जाए, टेफ्लॉन लगभग 300 डिग्री सेल्सियस पर टेफ्लॉन का डिग्रेडेशन हो जाता है, अपघटन होना स्टार्ट हो जाता है। वो हमारी बॉडी में खाने के साथ आता जाता है, वो हमारे लिए स्वास्थ्य के हानिकारक है। लेकिन आप यूज कर रहे हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। टेफ्लॉन किसका बहुलक है? टेट्राफ्लोरोएथीन। किसका बहुलक है? टेट्राफ्लोरोएथीन का बहुलक है टेफ्लॉन। TFE था, इसमें क्या जोड़ा? पॉली जोड़ दिया, तो PTFE हो गया। बहुत इजी है। तो मैं समझता पॉलीमर आपके बहुत अच्छे समझ में आए होंगे, और इस समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगली क्लास में बहुत शानदार वीडियो के साथ मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।